तो एक्साइज ड्यूटी कम करके कोई फायदा तो जनता को तो उतना ही रेट। हमने मांगा 305, इन्होंने क्या कि 105 पे रोक दिया। पटना के मुकाबले उधर कम है तो इधर इनकम ज्यादा है। 105 110 का तो महंगा कैसे नहीं है, पेट्रोल महंगा है ही। हाँ नहीं, यहाँ पर सब कुछ सामान है, यहाँ सब सही है। इनके पास कोई प्लान नहीं है, इनके पास कोई प्लान है ही नहीं कि महंगाई कम किया जाए। बिहार जैसे पिछड़ा हुआ यहाँ जनता ऐसे ही चल जाता है। आप 110 120 बेचिए, लेने के लिए तैयार है। इंडिया बहुत पीछे आ जाएगा, आप देखिए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी। विश्व में चल रहे युद्ध के बीच में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया गया है। जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल के लिए पहले 13 रुपए थी, उसे 10 रुपए घटाकर मात्र 3 रुपए कर दिया गया। वही अगर हम डीजल की बात करें तो पहले वो 10 रुपए थी, अब इसे 0 कर दिया गया। लेकिन एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद भी पटना में पेट्रोल और डीजल के क्या रेट्स है, क्या रेट्स में कोई कमी आई है या फिर अभी तक वही हाल है? क्योंकि पहले जो है काफी लंबे समय से 105 रुपए के आसपास चल रहा है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहां पर जो है रेट्स कम है, लेकिन वहां की तुलना में अगर पटना की बात करें तो रेट ज्यादा है। और कई जगह ये अफवाह भी सामने आई है कि पेट्रोल की कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा। जिस तरीके से एलपीजी गैस का संकट देखने को मिला, कई जगह ये भी अफवाह आ रही है कि अब पेट्रोल की दाम में इजाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या हालात है, अब पेट्रोल पंप पर हम जाने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर हम पहुंचे जहाँ पर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, ये राजधानी पटना में। सबसे पहले हम आपको आज के रेट्स के बारे में दिखाना चाहेंगे। आज का जो रेट है वो 105.23 है, जो कि प्रति लीटर पेट्रोल का है। और उसके अलावा जो डीजल है उसके रेट्स 91.49 रुपीज है। यानी कि अभी एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है, क्योंकि इसमें वैट जो होता है उससे भी ज्यादा उसको भी कैलकुलेट किया जाता है, जिस वजह से अभी फिलहाल कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। तो पेट्रोल पंप पे यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि भीड़ है। लोग रोजमर्रा के जीवन के लिए हर रोज गाड़ी से निकलते हैं, मोटरसाइकिल हो, स्कूटी हो, कार हो, और उसी के तहत रोज अपने पेट्रोल को भरवाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये भीड़ भाड़ वाला पेट्रोल पंप आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर क्या चल रहा है पेट्रोल को लेकर के हम सीधे इनसे ही बातचीत करेंगे। और क्या पेट्रोल और डीजल के रेट्स में कोई कमी आई है क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया गया है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब कल क्या रेट्स थे पेट्रोल के? जैसा पहले था वैसे अभी भी है। इजाफा थोड़ा देखने को मिला था, जैसे 0.23 को बढ़ा दिया गया था थोड़ा सा। ना, यहाँ कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा आपके पेट्रोल पंप पे भीड़ और ये देखने को मिल रहा है कि अचानक से बहुत लोग आ गए कि पेट्रोल खत्म हो रहा है इसलिए जल्दी? ना, वो अफवाह है। अफवाह हो रही है। हाँ नहीं, यहाँ पर सब कुछ सामान है, यहाँ सब सही है, जैसे पहले था वैसे अब। देखिए यहाँ पर सब सामान है, ये बता रहे हैं। यहाँ पे जो कर्मचारी काम करते हैं, हम और दूसरे कर्मचारी से भी बातचीत करेंगे जो यहाँ पर दिन रात ड्यूटी करते रहते हैं, उनसे भी जानेंगे कि पेट्रोल और डीजल के रेट्स में कोई कमी है क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया गया है। कोई फ्लक्चुएशन बढ़ाती या फिर कम देखने को मिला है? उतार चढ़ाव होते रहता है। उतार चढ़ाव। कल क्या रेट्स थे? वही रेट है पेट्रोल का, वही सेम है। डीजल सेम है। तो ऐसा कहीं आपको मतलब आपके पेट्रोल पंप पे वैसे भीड़ देखने को मिल रही है कि अफवाह सुनने को मिल रही है कि बहुत भीड़ है, पेट्रोल खत्म हो रहा है, जैसे एलपीजी बस? वही ना बता रहे हैं कि आपको उतार चढ़ाव होते रहता है। उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ग्राहक आते रहते हैं, कभी आते हैं। देखिए उतार चढ़ाव चलते रहता है, ये कहना है यहाँ पर जो काम कर रहे कर्मचारी उनका। अब यहाँ पे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इतना सामान लेके जा रहे हैं, पेट्रोल के रेट्स में इजाफा कुछ देखने को मिल सकता है, क्या बोले? अब अभी तक तो नहीं हुआ है, अब जब होगा तब देखिए। अब हम लोग क्या बता सकते हैं इसके लिए? उतार चढ़ाव देख रहे हैं तो बढ़ ही रहा है। अब वहाँ जब तक लड़ाई नहीं रुकेगा, जब तक तो सब चीज का तो अभी हो ही रहा है। अब क्या करने पड़ेगा? अभी तक तो ऐसे ठीक है, क्या ठीक है। लेकिन एक टाइम था जब 70-75 रुपए पेट्रोल मिलता था, अभी 105 75 तो अभी नहीं। वो समय तो बहुत दिन हो गया। अभी तो कम से कम 1.5-2 साल से तो 105 चल ही रहा है, ये रेट चल रहा है। लग रहा है कि महंगा कुछ ज्यादा ही। एक्साइज ड्यूटी कम किया गया लेकिन कोई कम यहाँ पे पता नहीं, इसके बारे में हमको नहीं मालूम, तो ये नहीं सब बता सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से हम बातचीत और करते हैं जो यहाँ पर पेट्रोल लेने के लिए पहुंचे हैं। पेट्रोल और डीजल के रेट्स अभी भी स्टेबल है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी कम किया गया। आप क्या बोलना चाहेंगे जिस तरीके से युद्ध हो रहा है?
तो एक्साइज ड्यूटी कम करके कोई फायदा थोड़ी है, जनता को तो उतने ही रेट में मिल रहा है ना पेट्रोल। हाँ, कोई फायदा नहीं आपको है। लग रहा है कि बहुत महंगा है? क्योंकि अगर हम दिल्ली वल्ली की बात करें तो वहाँ महंगा पर तो पेट्रोल है ही, महंगा कैसे नहीं है? 105 110 का तो महंगा कैसे नहीं है, पेट्रोल महंगा है ही। एक्साइज ड्यूटी घटाने से क्या होगा, उसका कस्टमर को फायदा मिलना चाहिए ना। ये सरकार अपना फायदा कर रही है, कस्टमर को क्या फायदा हुआ एक्साइज ड्यूटी घटाने से? बहुत जगह से अफवाह भी आ रही है कि जैसे एलपीजी को लेकर के हुआ वैसे पेट्रोल को लेकर के स्टॉक नहीं है, खत्म हो जाएगा। सही बात है, एकदम सही बात है। इसके पास अपना कुछ थोड़ी है, सारा चीज तो विदेश से ही आ रहा है ना। इंडिया के पास अपना क्या है? गैस पेट्रोल थोड़ी है अपना, डीजल अपना थोड़ी है, सारा बाहर से आ रहा है। तो ऑब्वियसली है कि मतलब इसको कम होना है, क्या कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा है, तो कम होना। और कम होने का सीधा असर तो सब पे पड़ेगा, सब्जी है, लॉजिस्टिक्स है, सब तो सबके सारा चीज का रेट बढ़ जाएगा, फिर सारा चीज का लग रहा है कि महंगाई अभी और देखने को मिलेगी। महंगाई बहुत ज्यादा मिलेगी, इसमें एकदम निश्चित रहिए। इनके पास कोई प्लान नहीं है, इनके पास कोई प्लान है ही नहीं कि महंगाई कम किया जाए। अभी पेट्रोल घटेगा तो निश्चित है कि गाड़ी कम चलने लगेगी, सब चीज का रेट बढ़ जाएगा। हम ज्यादा पैसा देंगे तो हम ज्यादा पैसा लेंगे भी ना, पेट्रोल का ज्यादा पैसा देंगे तो हम ज्यादा पैसा लेंगे भी कस्टमर से सामान ले जाने का। तो अभी पहले के रेट्स में और अभी के रेट्स में या बाकी जैसे दिल्ली वली के रेट से कंपेयर आपको लगता है कि पटना में बहुत ज्यादा है? पटना के साथ देखिए पिछड़ा वाला व्यवहार बिहार के साथ हमेशा होता है। मेट्रो शहर में यहाँ से कम रेट है, पटना में ज्यादा है और मेट्रो शहर में यहाँ से कम है, तो समझ जाइए इसके साथ हमेशा दुर्व्यवहार होता ही है, पिछड़ापन होता ही है। बिहार जैसे पिछड़ा हुआ यहाँ जनता ऐसे ही चल जाता है। आप 110 120 बेचिए, लेने के लिए तैयार है, ऑप्शन नहीं है तो लेगा ही, क्या करेगा? सैलरी तो किसी की बढ़ती नहीं है। सैलरी छोड़ दीजिए, अब क्या बोले, शोषण होता है बिहार में, प्राइवेट सेक्टर में शोषण हो जाता है। समझ जाइए 8,000 10,000 के लिए लोग मार कर रहे हैं काम करने के लिए, 8,000 बता रहे हैं। सोचिए परिवार के साथ 8,000 में कैसे होगा। और सरकारी सैलरी देख लीजिए, एक चपरासी भी है तो उसका सैलरी 70,000 60,000 ऐसे है। दिक्कत है, परेशानी है बहुत। हम लोग खुद पढ़ाई लिखाई करके अभी देखिए खुद दुकान कर रहे हैं, हम खुद प्रॉब्लम में है। सरकार आने के बाद ही हम लोग इतना पीछे चले गए, 50-60 साल तो निश्चित पीछे चले गए। सब बोलता है ना कि बहुत आगे आ गया, बहुत पीछे हम लोग हो गए। बिहार पिछड़ा बिहार क्या पूरा इंडिया पीछे हो गया, बिहार तो ऑलरेडी पीछे है, बिहार पीछे है, इसमें दो राय नहीं है। इंडिया बहुत पीछे आ जाएगा, आप देखिए ना। देखिए जिस तरीके से युद्ध के दौरान ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, क्रूड ऑयल को लेकर के जो है बड़ी केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि एक्साइज ड्यूटी कम करे, लेकिन उसका फायदा आम जनता को देखने को नहीं मिल रहा है। अब ये देखिए पेट्रोल पंप की आपको तस्वीरें दिखाएंगे, पेट्रोल लेने को भी लेकर के यहाँ पर बहस हो रही है कि पहले कौन पेट्रोल लेगा, बाद में कौन पेट्रोल लेगा। एक एक करके लाइन से लोग पेट्रोल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर भी थोड़ी सी बहस चल ही रही है पेट्रोल लेने के लिए कि कितने का पेट्रोल डलाया और कितने का क्या हुआ। और आगे भी हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। पेट्रोल देखिए 305 मांगिएगा ना, ये क्या करेंगे, 105 पे रोक देंगे, ठीक है। इनका देखिए टेक्निक, इनका चालाकी चोरी बताते हैं। 305 मांगेंगे, 105 पे रोक देंगे, आई कहेंगे हमने सुना ही नहीं, और इसके बाद 105 से कंटिन्यू करके 200 कर देते हैं। आप कहते हैं कि हाँ 200 डाल दिया हमने, समझी बात समझी कि समझी। हमने मांगा 305, इन्होंने किया कि 105 पे रोक दिया। अब हम कह रहे हैं हमने 305 कहा था, 105 से कंटिन्यू करके 200 पे जाके रोक दिया। पेट्रोल दिया इन्होंने 200 का ही, इन्होंने दिखा रहा है कि 105 पहले दे दिया, 200 अब दे दिया। तो क्या ये लोग पूरा खेल कर हमेशा ऑलवेज जब हम आते हैं हमेशा ट्राई करते हैं, हमेशा यही कहानी होता है। आज फिर इसको बोला हमने 305, इन्होंने सुना भी, फिर 105 लाकर रोक दिया। जैसे रोका हमने 102 का, तो ये कह रहा है कि आपने 105 ही कहा था। अभी कुछ किया नहीं है मेरे साथ, हमने 105 मांग 105 दिया है इसने, लेकिन ये कहानी हमेशा के इसके पास है, हमेशा ऑलवेज। देखिए यहाँ पर लोग अपनी अपनी परेशानी बता रहे कि रेट कुछ और बताते हैं और उसके बाद जो है कुछ और पैसे दे देते हैं, और कहना है इनका कि कुछ ना कुछ चलते रहता है। और कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे जानेंगे पेट्रोल की कीमतों को लेकर क्या बोलेंगे। एक्साइज ड्यूटी तो कम है पर कुछ तो कम नहीं हुआ है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब जो चल रहा है ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। हाँ, कोई दिक्कत आपको नहीं लगता कि आगे महंगा हो जाएगा? महंगाई नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा, नहीं ऐसा कुछ कहीं से नहीं कुछ। और बाकी शहरों में तो रेट्स कम है बिहार के मुकाबले, पटना के मुकाबले। पटना के मुकाबले उधर कम है तो इधर इनकम ज्यादा है, अंतर तो ज्यादा है। आपको लगता है इनकम ज्यादा है यहाँ पे? एकदम है। अप्रॉक्स आप कितना कमा लेते हो? हम तो बहुत कमाते हैं। ठीक है, तो मतलब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं? नहीं कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल।
और एलपीजी गैस संकट तो आपने देखा ही होगा हम लोगों को तो मिल रहा है एकदम आराम से, जब नंबर लगाते आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए कुछ लोगों को परेशानी है लेकिन कुछ लोगों को परेशानी नहीं है। और यहाँ पर पेट्रोल पंप की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर जो है पेट्रोल ली जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बहस हो रही है। एक दो लोगों से हम और बातचीत करेंगे और दिखाएंगे कि क्या चल रहा है। और पेट्रोल की कीमतों को लेकर आप क्या सोचते हैं? एक्साइज ड्यूटी कम होने के बावजूद भी यहाँ पर बिल्कुल भी रेट कम नहीं हुए, स्थिर बना हुआ 105। हम क्या बोले मैडम, इसमें महंगा पड़ रहा है पेट्रोल। हाँ पड़ रहा है मैडम। कितने अप्रोक्स आपके खर्च हो जाते होंगे महीने में पेट्रोल में? काम करते हैं 2,500 का भराते हैं महीना में। 2,500 से 3,000 रुपए पेट्रोल में चले जाते हैं। तो जेब पर तो भारी पड़ता है ना? मेरा जेब पे नहीं पड़ता है मैडम, कंपनी का गाड़ी है, कंपनी को पड़ता है। कंपनी को पड़ता है, किसी को तो पड़ता है, काम करने में पड़ता है, कम पड़ता है। तो देखिए पेट्रोल पंप की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, हमने लोगों से बातचीत की और पेट्रोल पंप पर क्या चल रहा है ये भी आपको दिखाया है और किस तरीके से लोग पेट्रोल लेकर जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर रेट जो है वो स्थिर बने हुए हैं 105 पर, लेकिन उतार चढ़ाव चलते रहता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, देखते रहे इतना देशवा न्यूज।